हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रही हूँ हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य जिसे हम H.M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी भी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वही उस श्रेणी का हरात्मक माध्य होता है। अर्थात सबसे पहले जो भी समंक श्रेणी दे रखी है उसके हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब है जैसे 5 का व्युत्क्रम हो गया 1/5। तो सबसे पहले तो हम मूल्यों के व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे और व्युत्क्रम ज्ञात करने के पश्चात व्युत्क्रमों का योग करेंगे और व्युत्क्रमों का योग करने के पश्चात व्युत्क्रमों के योग को हम उससे पदों की संख्या से भाग दे देंगे बटा n कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मूल्यों के व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। यदि मूल्य छोटे हैं और पूर्णांक में हैं तो 1 को प्रत्येक मूल्य से भाग देकर प्रत्येक श्रुति से मूल्य व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे और व्युत्क्रम ज्ञात करने के पश्चात व्युत्क्रमों का योग सिग्मा रेसिप्रोकल्स निकाला जाएगा। व्युत्क्रमों का योग सिग्मा रेसिप्रोकल्स और सिग्मा रेसिप्रोकल्स निकालने के पश्चात निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। HM = n/1/x1 + 1/x2 + 1/x3 + 1/x4, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो मूल्यों के सबसे पहले हम सूत्र हमारा बना HM = रेसिप्रोकल्स ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल्स अपॉन n। एक उदाहरण से आप देख सकते हैं, ये एक व्यक्तिगत श्रेणी का एक उदाहरण है। इस उदाहरण में मूल्य दे रखे हैं 15, 250, 15.7, 157, ये सब जो मूल्य दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें व्युत्क्रम ज्ञात किए हैं। ये व्युत्क्रम जो ज्ञात किए हैं, ये व्युत्क्रम आप ये देखिए, ये सारे व्युत्क्रम हैं। ये हमने इस समंक श्रेणी के प्रत्येक पद मूल्य का व्युत्क्रम निकाला है। 15 का व्युत्क्रम हो गया 1.06667 और इसी तरह से ये सारे व्युत्क्रम हैं और इन व्युत्क्रमों का योग, अब इसके पश्चात इन व्युत्क्रमों का योग किया जाएगा। योग करने के पश्चात इसको जितनी ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ये n = है 10, तो इसको 10 से भाग दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमें व्यक्तिगत श्रेणी में हरात्मक माध्य निकाला। एक एग्जाम्पल मैं आपको उसका भी समझा रही हूँ, सतत श्रेणी का। आप देख सकते हैं सतत श्रेणी में ये क्लासेस दी हुई है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12 और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आप देखिए, ये हरात्मक माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमने वर्ग लिए, वर्गों के मध्य मूल्य प्राप्त किए। वर्गों के मध्य मूल्य जो है, ये देखिए आप, 0 से 4 का मध्य मूल्य है 2, 4 से 8 का मध्य मूल्य 6 और इस तरह से ये सारे हमने मध्य मूल्य ज्ञात किए। मध्य मूल्य ज्ञात करने के पश्चात हमने इनके रेसिप्रोकल्स लिए, मध्य मूल्यों के रेसिप्रोकल्स लिए। मध्य मूल्य के रेसिप्रोकल्स देखिए, 2 का रेसिप्रोकल हुआ 1/2.5, ये सारे हमारे रेसिप्रोकल्स हैं। रेसिप्रोकल्स ज्ञात करने के पश्चात हमने, चूँकि आवृत्ति दी हुई है इसलिए आवृत्ति से इसको गुणा किया और आवृत्ति से गुणा करके सिग्मा रेसिप्रोकल्स ऑफ x × f किया और इन सब का योग करने से हमारे को प्राप्त हुआ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x × f। इसके पश्चात हमने ये फॉर्मूला लगाया है, हरात्मक माध्य = रेसिप्रोकल्स ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ x × f अपॉन n, और जो हमें प्राप्त होता है उसका पुनः रेसिप्रोकल लेकर और हरात्मक माध्य प्राप्त हुआ 7.25। तो इस प्रकार से हम सतत श्रेणी में समांतर माध्य, ये हरात्मक माध्य ज्ञात कर सकते हैं। हरात्मक माध्य खंडित श्रेणी में प्राप्त करने के लिए भी हमें वही करना है। इसका x जो है उसके रेसिप्रोकल्स लेने हैं, उसको f से गुणा करना है, fx निकालना है और इसके पश्चात हमें उसको n से भाग देकर उसका पुनः रेसिप्रोकल लेना है। तो ये है तुम्हारा सरल हरात्मक माध्य। अब मैं आपको हरात्मक माध्य के कुछ गुण और दोष बताऊंगी। हरात्मक माध्य के अनेक लाभ है। ये गणितीय माध्य की तरह हरात्मक माध्य भी समक श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। अन्य माध्यों की अपेक्षा बड़े मूल्यों का बहुत कम और छोटे मूल्य को बहुत अधिक महत्व देता है। ये अन्य गणितीय मूल्यों के समान इसका भी बीजगणितीय विवेचन हो सकता है। इसके कुछ दोष भी है। गुणोत्तर माध्य की भांति इसकी गणन प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। सरल हरात्मक माध्य जो आपने पहले पढ़ा था उसकी तुलना में इसकी गणितीय प्रक्रिया जटिल है।
अधिकतर हरात्मक माध्य एक ऐसा मूल्य हो सकता है जो समंग माला के दिए हुए मूल्यों में से न हो। ऐसी स्थिति में ये माध्य पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।